हेलो एवरीवन। तो कई सारे लोगों को बेसिक मैथमेटिक्स की सीरीज़ बहुत ही पसंद आई, उन्होंने खूब प्यार दिया उस सीरीज़ पे। मैंने देखा 100 व्यूज़ ही रहते थे। मुझे पता है कि वीडियो वही लोग देखते थे जिनका बेसिक मैथमेटिक्स वीक है, ठीक है। तो उन्होंने कमेंट किया कि उन्हें साइंस का भी बेसिक क्लियर करना है। अब देखो, साइंस का बेसिक जो होता है ना, वो इतना बेसिक होता है कि इतना आसानी से क्लियर नहीं होने वाला है। उसके लिए आपको क्या करना होगा, देखो जब मैं 11th का सिलेबस पढ़ाऊंगा ना, तो आपको 10th का जो साइंस है वो रिवाइज कराऊंगा, एकदम बेसिक से पढ़ाऊंगा। तो वहाँ पे आपका बेसिक भी क्लियर हो जाएगा, पर मेक श्योर कि आप उसको एक बार ज़रूर देखें। सेल्फ स्टडी वालों की एक हैबिट होती है कि वीडियो को वो पूरा देखना पसंद नहीं करते, लंबे लंबे वीडियोज़ उन्हें पसंद नहीं रहते हैं। हाँ, मैंने ऑलरेडी आपको बताया, ठीक है। तो ये आदत खुद में मत डालना, ठीक है, आप पूरा उसको देखना, ठीक है। तो साइंस में आपका बेसिक कंसेप्ट जो है, कई सारे लोगों को केमिकल रिएक्शन नहीं आता, तो वो कंसेप्ट तो इस साल नहीं है, इसलिए मैं वो चीज़ बता रहा हूँ। और साथ ही में वैलेंसी, एटॉमिक साइज, एटॉमिक रेडियस, ये सब मैं आपको रिवाइज करा दूंगा जब मैं केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा तब, ठीक है। तो साइंस में मैं आप लोगों को केमिकल रिएक्शन सिखा देता हूँ, ठीक है, और बाकी सारी चीज़ें आप समझ जाओगे। केमिकल रिएक्शन में कई सारे लोगों को डाउट रहता है, और बाकी सारी चीज़ें जब मैं आपको पढ़ाऊंगा केमिस्ट्री, तो वहाँ पे अपने आप सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। एकदम बेसिक लेवल से रहेगा, उसके बारे में चिंता मत करो। अब वो बेसिक भी आपको नहीं समझता है तब तो चिंता करनी पड़ेगी, ठीक है। ओके, तो केमिकल रिएक्शन करते कैसे हैं। सपोज आपको क्वेश्चन में दिया है NaOH प्लस HCl, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दो चीज़ें पता रहनी चाहिए, एक वैलेंसी, एक एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के ऊपर लिखा रहता है, ठीक है। तो आप लोगों को वो याद करना पड़ेगा। नो आइडिया, मुझे कोई आइडिया नहीं उसके बारे में कि आप लोगों को कोई ट्रिक दी जाए कैसा, ठीक है। आपको वो याद करना ही होगा, उसके लिए मेरे पास कोई उपाय नहीं है। तो एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन का होता है 1, क्लोरीन का होता है 17, क्लोरीन पे है खतरा। तो हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी हुई, देखो किसी भी एलिमेंट के पहले ऑर्बिट में, ऑर्बिट क्या होता है, देखो एलिमेंट में जो सबसे बेसिक चीज़ होती है, वो पहले माना जाता था कि एटम सबसे बेसिक होता है और वो टूटता नहीं है। बट अभी ऐसा माना जाता है कि एटम के अंदर भी ऑर्बिट्स हैं। जैसे अपना सन है ना, अर्थ है ना, अर्थ घूमते रहता है, वैसे ही इसमें इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते रहते हैं, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, और यहाँ पे रहता है न्यूक्लियस जो कि पॉजिटिव रहता है, और इसके पास प्रोटॉन जो कि पॉजिटिव रहते हैं और न्यूट्रॉन जो कि न्यूट्रल रहते हैं। ये चीज़ें यहाँ पे रहती है न्यूक्लियस में, ठीक है। तो आपको इन सभी का ध्यान रखना है, ये बेसिक चीज़ें आपको पता रहनी चाहिए। तो पहले ऑर्बिट में, किसी भी एलिमेंट के पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकता है। 2 इलेक्ट्रॉन आ गया तो वो ऑर्बिट स्टेबल हो जाएगा, मतलब खुश हो जाएगा। फिर सेकंड ऑर्बिट में किसी भी एलिमेंट के 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। अगर 8 इलेक्ट्रॉन आ गए तो वो स्टेबल हो जाएगा, मतलब खुश हो जाएगा। थर्ड ऑर्बिट में भी 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन आ गए तो वो स्टेबल हो जाएगा, खुश हो जाएगा। तो हाइड्रोजन का देखो 1 इलेक्ट्रॉन है पहले ऑर्बिट में, और उसके बाद बाकी ऑर्बिट है ही नहीं, ठीक है। तो पहले ऑर्बिट में इसको कितना इलेक्ट्रॉन दे दो कि ये खुश हो जाए, 1 इलेक्ट्रॉन। या तो इसको 1 इलेक्ट्रॉन दे दो या इसका 1 इलेक्ट्रॉन ले लो, खत्म ही कर दो सीधा। नहीं, 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे दो तो ये खुश हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक और चीज़ आ जाती है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन मतलब ये जो ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन है ना, इनका नंबर लिखना। तो पहले ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन, फिर दूसरे में कितना, फिर तीसरे में कितना, फिर चौथा, पांचवा, छठा, ये सब बाद में देखेंगे, अभी 3 देखो, ठीक है। तो जैसे क्लोरीन का 17 इलेक्ट्रॉन है, तो क्लोरीन का मैं पहले ऑर्बिट बनाता हूँ। ये रहा क्लोरीन, पहला ऑर्बिट, दूसरा ऑर्बिट, तीसरा ऑर्बिट। तो पहले ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम रहता है, 2 रहता है, मैंने अभी बताया। तो 2 इलेक्ट्रॉन पहले ऑर्बिट में आ गए, तो 17 में से कितने बचे, 17 में से 2 गायब, बचे 15। दूसरे ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन आता है, 8 आता है, मैंने अभी आपको बताया। तो 8 इलेक्ट्रॉन इसमें आ गए, 15 में से 8 और घटा दो, बचे कितना, 7। तीसरे ऑर्बिट में कितना आता है, 8 आता है, बट बचा कितना है, 7 ही बचा है। तो मतलब यहाँ पे 7 ही इलेक्ट्रॉन रहेगा। तो 7 इलेक्ट्रॉन है, कितना इलेक्ट्रॉन इसको दे दो कि ये खुश हो जाए, या कितना इलेक्ट्रॉन इससे ले लो कि ये ऑर्बिट गायब हो जाए। अगर ये ऑर्बिट गायब हुआ तो ये स्टेबल रहेगा, तब भी ये खुश रहेगा। तो मतलब इसको या तो 1 इलेक्ट्रॉन दे दो या 7 इलेक्ट्रॉन ले लो। अब बताओ 1 इलेक्ट्रॉन देना ईजी है या 7 इलेक्ट्रॉन लेना ईजी है। सपोज आपका दोस्त है, उसके पास 1 रुपया है, आपके पास 9 रुपया है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, अपना 9 रुपया उसको दोगे ताकि वो वड़ा पाव खा ले, उससे 1 रुपया मांगोगे ताकि आप वड़ा पाव खा लो। उससे 1 रुपया मांगना ईजी है ना, या आपका दोस्त लाफा मार के ले लेगा? नहीं, ऐसा नहीं करते आप उससे 1 रुपया लोगे, वो ज़्यादा इजी रहेगा, है ना। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, 1 इलेक्ट्रॉन देना है। मतलब क्लोरीन की वैलेंसी कितनी, 1,
समझ रहे हो वैलेंसी का कंसेप्ट, समझ गए। अब सपोज किसी एलिमेंट, हाँ इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखो क्या होगा, पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन 2, दूसरे में 8 8, तीसरे में 7 7, ये हो गया इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 287। इसकी बात करेंगे अभी, इसको देखो, ठीक है, इतना समझ गए। एक एक हुआ, देखो एक वैलेंसी दोनों की है ना, तो जब इसको ब्रेक करोगे तो H पे प्लस आएगा और Cl पे माइनस आएगा। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इनके बीच में ना क्लोरीन देखो इलेक्ट्रोनेगेटिव, इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन खींच लेता है, इलेक्ट्रॉन खींच लेता है सामने वाले से, ठीक है। तो मैं इसको रफ करता हूं और यहाँ पे अब समझाता हूं कि कौन सा बॉन्ड बनता है, क्या होता है यहाँ पे। देखो यहाँ पे क्या होगा कि जब हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है और एक इलेक्ट्रॉन इससे क्लोरीन ले लेगा, तो यहाँ पे क्या होगा, हाइड्रोजन ब्रेक, और क्लोरीन के पास 17 इलेक्ट्रॉन है और आखिरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। आखिरी शेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब आखिरी ऑर्बिट में, ये आखिरी ऑर्बिट था ना, 7 इलेक्ट्रॉन थे, तो आखिरी ऑर्बिट में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ध्यान रखना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। अच्छा, अगर हाइड्रोजन इससे एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो कितने बचेंगे, 6। ये स्टेबल हुआ क्या, नहीं हुआ, क्योंकि 8 चाहिए। अगर हाइड्रोजन इसको एक इलेक्ट्रॉन दे देगा, मामला ही गड़बड़, क्योंकि इसके पास है ही एक। तो यहाँ पे दोनों इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकते। जब दोनों इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकते तो ये शेयर कर लेंगे, ठीक है। जैसे आप और आपका दोस्त था, उसने बोला कि उसको भी वड़ा पाव खाना है, तो आप शेयर कर लोगे और वड़े की जगह सिर्फ पाव पाव खा लोगे, ठीक है। तो HCl में होगा क्या कि यहाँ पे शेयरिंग हो जाएगी 2 इलेक्ट्रॉन की। हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन इससे शेयर कर लेगा, क्लोरीन अपना एक इलेक्ट्रॉन इससे शेयर कर लेगा। तो हाइड्रोजन ने एक शेयर किया तो इसका 18 हो गया, इसके पास तो एक है ही। क्लोरीन ने अपना एक शेयर किया तो 2 हो गया, ये भी स्टेबल, ये भी स्टेबल। तो ये एक इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से जो बॉन्ड बना, जैसे आप और आपके दोस्त में जब शेयरिंग हुई तो दोस्ती हो गई, वो बॉन्ड रिश्ता, वो बॉन्ड जो शेयरिंग से बनता है उसको बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। अभी सिर्फ यही समझो, आयोनिक वगैरह बाद में सिखा दूंगा मैं, ठीक है। शेयरिंग, कोवेलेंट बॉन्ड बन गया, ठीक है। अब होता क्या है, क्लोरीन क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेता है। आपके और आपके दोस्त में रिश्ता तो बन गया, बट आप थोड़े से इलेक्ट्रोनेगेटिव हो, थोड़े से लालची हो, तो उसका पैसा खींच लोगे। तो ये इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ खींच लेगा, तो हाइड्रोजन जो इलेक्ट्रॉन देता है वो पॉजिटिव होता है, जो इलेक्ट्रॉन लेता है वो नेगेटिव होता है। मतलब आपने उससे पैसा लिया तो आपके ऊपर कर्ज आ जाएगा, तो आप पे नेगेटिव और सामने वाले पे पॉजिटिव। समझ गए पॉजिटिव नेगेटिव कैसे आया। अब एक चीज रट्टा मार लो, ये सब करने से ऐसा अच्छा एक चीज रट्टा मार लो कि दो एलिमेंट को कभी भी ब्रेक करेंगे तो एक पे पॉजिटिव आएगा, एक पे नेगेटिव आएगा। एक पे पॉजिटिव, एक पे नेगेटिव। किस पे पॉजिटिव, जो पहला है, किस पे नेगेटिव, जो बाद में है, ठीक है। ऐसे ही NaOH को ब्रेक करोगे तो Na पे पॉजिटिव आएगा, OH पे माइनस आएगा। अब करोगे क्या, इस पॉजिटिव वाले को इस नेगेटिव से जोड़ दोगे, इस नेगेटिव वाले को इस पॉजिटिव से जोड़ दोगे, तो Na प्लस Cl माइनस क्या बन जाएगा, NaCl, H प्लस और OH, H और H, H2, 2 H हो गया ना, और एक O, H2O। इतने में डाउट नहीं होगा, है ना इजी। एक और क्वेश्चन दे देता हूँ, Na2SO4 प्लस H2O। चलो इसको रिएक्ट कराओ, क्या करोगे, इसको अलग अलग कर दोगे, Na2 प्लस SO4 2 माइनस, ठीक है, Na प्लस SO4 2 माइनस। अब यहाँ पे मैंने ऐसा क्यों लिखा है, क्योंकि सल्फर पे 2 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा लगेंगे, ठीक है, चार्ज 2 डेवलप होगा। अब ये क्यों डेवलप होगा, उसके लिए हम लोगों को इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करना होगा। फिलहाल इतना याद रख लो कि यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे इसको ऊपर करके चार्ज में कन्वर्ट कर देने का, तो 2 माइनस हो गया। इसको ब्रेक करोगे तो H प्लस और OH माइनस। अब Na प्लस और OH माइनस जब रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा, NaOH, H और SO4 देखो 2 माइनस है, तो H2, ये देखो 2 माइनस जैसे यहाँ था यहाँ चला गया, वैसे अब की बार यहाँ है यहाँ चला आएगा, तो ये बन गया H2SO4। फिलहाल आपको इतना बड़ा रिएक्शन याद करने की ज़रूरत नहीं है, इतना डिफिकल्ट आपको नहीं आएगा। आएगा तो मैं बेसिक से आपको समझा दूंगा कि यहाँ पे हो क्या रहा है। फिलहाल आपको इतने लेवल का पता रहना चाहिए। अब मैं आपको कुछ रिएक्शन करा देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाए। तो एग्जाम्पल्स मैं आपको अगले दिन दे रहा हूँ, उस दिन मैं एग्जाम्पल्स दे नहीं सका। इवेंचुअली मैं एग्जाम्पल देने जा रहा था, फिर ध्यान से उतर गया, मैंने दूसरे टॉपिक पर वीडियो बनाना चालू कर दिया और फिर मैं भूल ही गया। आज मैं जब एडिट करने बैठा तब मुझे याद आया कि यार मैंने एग्जाम्पल ही नहीं दिया सॉल्व करने के लिए। चलो फटाफट ये 6 क्वेश्चन सॉल्व करो। क्या करना है, 2 पार्ट में तोड़ो, प्लस और माइनस में, और इधर और प्लस और माइनस में, फिर प्लस माइनस जोड़ो, ठीक है। इधर का प्लस उधर के माइनस से जोड़ो, उधर का माइनस इधर के प्लस से जोड़ो, ठीक है। तो अभी तो ये बेसिक है, अभी बैलेंसिंग वगैरह पार्ट आया नहीं है। अगर आपको बैलेंसिंग वगैरह जानना है तो आप लोग मेरा केमिकल रिएक्शन वाला वीडियो देख लो,
क्योंकि जब आपको ये बेसिक समझ गया ना, अब वो वीडियो आपको समझ जाएगा। वहाँ पे सिर्फ बैलेंसिंग वाला पार्ट थोड़ा सा देख लो, आप लोग समझ जाओगे। ठीक है, चलो इसको फटाफट बता दो सबका आंसर। अगर हम लोग इसको तोड़ेंगे तो Na प्लस बनेगा और OH माइनस बनेगा, करेक्ट। इसको हम तोड़ेंगे तो K प्लस बनेगा, Cl माइनस बनेगा, करेक्ट है ना। मतलब हम लोग अपने समझने के लिए ऐसा कर रहे हैं। फिर देखो Na प्लस Cl माइनस जोड़ दो, NaCl बन गया, करेक्ट। K प्लस OH माइनस जोड़ दो, क्या बन गया, KOH। अच्छा, OH के लिख सकते क्या, नहीं लिख सकते, क्यों, क्योंकि प्लस वाला पहले आता है, ऐसा समझ लो। ठीक है, अभी साइंटिफिकली हम लोग नहीं जाएंगे। देखो इसको तोड़ोगे तो Zn प्लस SO4 2 माइनस, ठीक है, खैर उसकी मत सोचो, SO4 माइनस और Fe प्लस, तो माइनस वाला प्लस के साथ। अगर देखो यहाँ पे कोई साथ में नहीं है तो उसको प्लस ही मानो, ठीक है। तो ये FeSO4 बन गया प्लस Zn। ठीक है, आगे बढ़े, चलो Mg प्लस O2 क्या बनेगा, MgO बनेगा, क्योंकि दोनों ही हैं। ठीक है, मतलब सिंगल सिंगल एलिमेंट है, जब सिंगल सिंगल एलिमेंट दिखे तो एक साथ कर दो, और यहाँ पे अगर कोई सिंगल दिखे तो उसको दो पार्ट में तोड़ दो। जैसे आपको दिख जाए MgH2 तो दो पार्ट में इसको जोड़ दो, ठीक है, Mg प्लस H2 ऐसा, समझ गए। ठीक है, तो MgO बन गया। अब देखो ये बैलेंस नहीं है, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है बट यहाँ पे एक ही ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे धीरे से 2 लगा दो। बट अब यहाँ 2 Mg हो गया, यहाँ एक ही Mg है, तो यहाँ भी 2 लगा दो। खैर हाइयर लेवल में हम लोग ये भी सीखेंगे कि इसको हम हाफ कर देते हैं। तो देखो हाफ करके क्या हो रहा है, हाफ इंटू 2 कैंसिल होके 1 आ जा रहा है, और यहाँ भी 1 ही है। तो इस तरीके से भी हम बैलेंस करेंगे, बट अभी नहीं, अभी हम नन्हे मुन्ने बच्चे हैं। ठीक है, देखो CuSO4 में Cu प्लस बनेगा, SO4 माइनस, और ये प्लस, माइनस को प्लस से जोड़ दो तो बन गया ZnSO4 प्लस Cu। यहाँ पे देखो Na प्लस Cl माइनस, Ag प्लस NO3 माइनस, माइनस वाले को प्लस वाले से जोड़ो तो ये हो गया NaNO3, फिर प्लस वाले को माइनस वाले से जोड़ो तो AgCl। समझ गए ना। अब चलो लास्ट वाले का खुद से बताओ क्या करना है, क्या करना है। Cu प्लस हो गया, O माइनस हो गया, ठीक है, ये तो H2 अकेला ही है। ठीक है, तो प्लस वाला माइनस के साथ मतलब H2O, और प्लस वाला अकेला रह गया तो Cu। समझ गए। तो ये मैंने कुछ एग्जांपल्स आपको करा दिए जिससे आपको क्लैरिटी मिल जाए। आई होप आप लोगों को अब केमिकल रिएक्शन आ गया होगा। कोई डाउट है तो कमेंट करें, मैं वीडियो दोबारा बना दूंगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।